हेलो एंड वेलकम टू द इन माय चैनल ऑल स्पेशल नॉलेज। आज की वीडियो में हम आप लोगों को अर्थशास्त्र का क्षेत्र या स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है इसको तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा अर्थशास्त्र का स्वभाव, तीसरा जो है अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है। तो इसका मतलब होता है कि अर्थशास्त्र में किन विषयों या किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, कि अर्थशास्त्र जो है क्या है, या इसमें कौन से विषय आते हैं, या इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यही जो है अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है। तो अर्थशास्त्र के बारे में बहुत से अर्थशास्त्री वैज्ञानिक जो है अन्य अन्य अपने अपने मत दिए। तो सबसे पहले देखते हैं, एक वैज्ञानिक थे एडम स्मिथ। उन्होंने अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में क्या बताया कि एडम स्मिथ थे वैज्ञानिक, एडम स्मिथ। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या बताया, एडम स्मिथ इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र को जो है धन का विज्ञान बताया, या फिर धन को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताया। इन्होंने जो एडम स्मिथ अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे, इन्होंने धन को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताया। क्या बताया कि इन्होंने क्या बताया, धन को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताया। एडम स्मिथ ने बताया कि धन कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे जो है इसको खर्च किया जाता है, ये सब आपका एडम स्मिथ ने जो है बताया। तो दूसरे वैज्ञानिक थे मार्शल। उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा, कौन से वैज्ञानिक थे, मार्शल अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में जो है मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। ये कौन बताए, मार्शल ने। कल्याण का अध्ययन किया जाता है। सबने अलग अलग अपना अपना मत दिया। और एक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे रॉबिन्सन। उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या बताया, वैज्ञानिक थे कौन, रॉबिन्सन। इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को कहा कि अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है, या किसी वस्तु का चुनाव कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, इन्हीं सब बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये जो है रॉबिन्सन अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है। ये जो है रॉबिन्सन ने बताया कि किसी वस्तु का चुनाव कैसे किया जाए, इसी बात का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाए। तो अलग अलग अर्थशास्त्री वैज्ञानिकों ने अर्थशास्त्र को बताया। तो अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री यही सब है कि अर्थशास्त्र है क्या, इसमें किस बात का अध्ययन किया जाता है, यही आपका अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है। तो आपका जो दूसरा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो है अर्थशास्त्र का स्वभाव। मतलब
कि अर्थशास्त्र का क्या स्वभाव है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के स्वभाव को जो है इसमें इसको दो भागों में बांट दिया गया है। अर्थशास्त्र का जो स्वभाव है इसको दो भागों में बांट दिया गया है। आपका जो पहला भाग है वो है विज्ञान। अर्थशास्त्र का जो स्वभाव, इसको दो भागों में बांटा है। पहला जो विज्ञान है, दूसरा जो है कला है। तो विज्ञान का क्या मतलब होता है? विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानना, या समझ में आ जाए, कोई भी चीज हो उसके बारे में हमें पता लग जाए, हम जान जाए, वही जो है विज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब होता है जानना। और कला जो है, कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का ढंग या तरीका। कला जो है किसी भी कार्य को करने का ढंग या तरीका। ढंग या तरीका, यही जो आपका कला है। मतलब कोई भी कार्य हो उसको कैसे किया जाए वो हमें पता चल जाए, तो वही कला है। तो आपका जो ये विज्ञान है इसको फिर दो भागों में बांट दिया गया। इसको भी फिर दो भागों में बांटा गया। पहला जो था उसको वास्तविक विज्ञान कहा गया, वास्तविक विज्ञान। और दूसरा जो है इसको कहा गया आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान। तो वास्तविक विज्ञान क्या है? तो वास्तविक विज्ञान जो है इसमें क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन किया जाता है। इसमें उचित अनुचित पर विचार नहीं किया जाता है। जो आपका वास्तविक विज्ञान है इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। इसमें जो है उचित अनुचित पर विचार नहीं किया जाता है, जो वास्तविक विज्ञान है। और जो आपका आदर्शात्मक विज्ञान है इसमें जो है उचित अनुचित पर विचार किया जाता है कि क्या होना चाहिए। आदर्शात्मक जो विज्ञान है इसमें जो है, इसमें उचित अनुचित पर विचार किया जाता है। किया जाता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जबकि जो है आपका जो वास्तविक विज्ञान है इसमें उचित अनुचित पर विचार नहीं किया जाता है, बस इसमें क्या, क्यों, कैसे का ही अध्ययन किया जाता है, जो वास्तविक विज्ञान है। तो तीसरा जो आपका है यह है अर्थशास्त्र की सीमा। तो अर्थशास्त्र की सीमा का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो तो उसकी एक बॉर्डर होती है कि उसके अंतर्गत हमें रहना है। तो इसी प्रकार अर्थशास्त्र की सीमा भी वैसे है कि इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की सीमा में जो है, जो पहला है कि इसमें जो है केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है केवल अर्थशास्त्र की सीमा में है केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रिया मतलब मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं इसमें केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ना कि पशु पक्षी
और सबका अध्ययन किया जाएगा। इसमें केवल जो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। और दूसरा जो है आपका कि इसमें जो है सामाजिक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। क्या है? सामाजिक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, ना कि पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं, साधु संत, महात्मा फलाने ढिमकाने सबका, उन सबका अध्ययन नहीं किया जाएगा। केवल जो है समाज में रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें जो है यही आपकी अर्थशास्त्र की सीमा है। तो सबसे अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है इसको जो है सबसे पहले 3 भागों में बांट दिया गया। पहला आपका अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री, दूसरा अर्थशास्त्र का स्वभाव, तीसरा अर्थशास्त्र की सीमा। तो अर्थशास्त्र की जो विशेष सामग्री है इसमें होता है कि अर्थशास्त्र में जो है किन बातों का हम अध्ययन करते हैं या किन विषयों पर अध्ययन करते हैं या अर्थशास्त्र क्या है, इन्हीं सब का अध्ययन हम अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में करते हैं। तो इसमें जो है बहुत से वैज्ञानिक थे जो अपना अपना विचार दिए। तो एडम स्मिथ थे, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा या फिर धन को अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री बताया इन्होंने, कि अर्थशास्त्र में जो है धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और एक वैज्ञानिक थे मार्शल, इन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र में जो है मानव के कल्याण का अध्ययन किया जाता है या मनुष्य के भौतिक कल्याण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अर्थशास्त्र में। और आपका एक वैज्ञानिक थे अर्थशास्त्री वैज्ञानिक रॉबिन्सन, इन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र में जो है समस्या के जो अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी वस्तु का चुनाव किस प्रकार किया जाए, इन सब बातों का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो यही सब जो है अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में आएंगी। और दूसरा आपका जो है अर्थशास्त्र का स्वभाव। सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जो है विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाए या फिर हम जान जाए, वही विज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब होता है जानना। और दूसरा आपका जो है कला। कला का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने का ढंग या तरीका, या कोई भी कार्य हो हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए या कैसे किया जाएगा, तो वही कला है। तो फिर विज्ञान को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक वास्तविक विज्ञान, दूसरा आदर्शात्मक विज्ञान। तो वास्तविक विज्ञान क्या है? इसमें जो है केवल क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन किया जाता है, ना कि इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है, इन सब बातों का विचार नहीं किया जाता है। बस केवल इसमें क्या, क्यों, कैसे का ही अध्ययन किया जाता है। और जो दूसरा है आदर्शात्मक विज्ञान, ये जो है आदर्शात्मक विज्ञान में जो है पहले उचित अनुचित पर विचार किया जाएगा कि कौन सी चीज़ उचित है या अनुचित है, कि क्या होना चाहिए, इन सब बातों का आदर्शात्मक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो आपका जो अर्थशास्त्र की सीमा है, सीमा मतलब कोई भी चीज़ हो उसकी एक सीमा होती है, उसी तरह अर्थशास्त्र की भी सीमा है कि इसमें इतनी ही बातों का अध्ययन करना है। तो अर्थशास्त्र की सीमा में आएगा केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें मनुष्य के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा, ना कि पशु पक्षी इन सब का अध्ययन किया जाएगा, इन सब का नहीं, केवल मानवीय क्रियाओं का। तो आपका जो दूसरा है वो है सामाजिक मनुष्य का अध्ययन। मतलब इसमें जो है समाज में रहने वाले मनुष्यों का ही अध्ययन किया जाएगा, ना कि पहाड़, गुफाओं, साधु संत, महात्मा, इन सब का अध्ययन नहीं किया जाएगा, केवल सामाजिक मनुष्य का अध्ययन किया जाएगा। तो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, तो इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।